हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी क्लास चल रही थी प्रकाश के अपवर्तन पर। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और अपवर्तनांक। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में है कि अपवर्तन पर आधारित दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो कि अपवर्तन पर आधारित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद रिकॉल मेमोरीज। पानी से भरे पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। कि आखिर एक पानी से भरा हुआ पात्र है, उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? क्योंकि उसमें अपवर्तन होता है। सेकंड है कि पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना क्यों होता है? कि पेंसिल में डूबे हुए भाग में चलने वाली प्रकाश किरणें पानी से बाहर आते समय अभिलंब से दूर हटती हैं। इसी कारण पेंसिल हमें क्या होती है? टेढ़ी दिखाई देती है। कि ये जो पानी है ये तो हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। जो फर्स्ट डायग्राम है वो देखिए कि जो ये पानी है ये तो सघन माध्यम हो गया और बाहर की तरफ क्या है? एयर है। तो एयर क्या हो गई? हमारी विरल हो गई। एयर क्या हो गई? हमें विरल माध्यम हो गई। तो इसमें देखिए जब प्रकाश है वो सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से दूर हटता है तो इसी कारण क्या होता है कि पानी में रखी जो पेंसिल है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बीकर में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो बीकर में रखा हुआ सिक्का, अब बीकर में रखा हुआ जरूरी नहीं है, आप अपनी दैनिक लाइफ में घर पर भी ये एग्जाम्पल कर सकते हैं कि कोई भी पात्र लीजिए, उसमें पानी भरिए और उस सिक्के को उसमें डालिए। आप देखेंगे कि वो सिक्का जो अपनी वास्तविक स्थिति थी उससे कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। देखिए इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि सिक्के में चलने वाली प्रकाश किरण जब पानी से वायु में जाती है। पानी कैसा माध्यम है अपना? पानी कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। मतलब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि जो ये सेकंड डायग्राम है उसमें देखिए कि ये सिक्का है, इसकी वास्तविक स्थिति तो ये थी, लेकिन जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है तब क्या हो रहा है कि वो अपने अभिलंब से दूर हट रही है। और हटने के कारण क्या होता है कि जो उसकी वास्तविक स्थिति है वो हमें आभासी स्थिति में दिखाई देता है, कि कुछ थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कि वास्तविक स्थिति तो ये है बट लेकिन आभासी स्थिति कौन सी है? हमें ये है और ये हमें दिखाई दे रही है, आभासी स्थिति हमें दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट है कि तारे का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना। कि आखिर तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं। वायुमंडल की परतों का घनत्व अलग अलग होता है, इससे उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, जिससे प्रकाश अपने पद से विचलित हो जाता है। ये पद नहीं, पथ है। वायुमंडल की परतों का घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनका अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है और ये अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। कि आखिर हमें सूर्य है वो सूर्योदय नहीं होता है फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता है, और शाम के टाइम हम देखेंगे कि वो सूर्यास्त हो चुका होता है लेकिन फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। क्योंकि जब प्रकाश के सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो जब आती हैं तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई वो क्या होती हैं कि क्षितिज की तरफ मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्योदय हमें दिखाई देता है, सूर्य हमें दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय के पूर्व है, लगभग 2 मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। जो मतलब वास्तविक सूर्य है, अगर वास्तविक सूर्य कुछ समय बाद होने वाला है तो उससे पहले 2 मिनट पहले ही हमें क्या देते हैं? 2 मिनट तक क्या दिखाई देता है? सूर्योदय दिखाई देता है। इसी तरह सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त होने के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है। मतलब सूर्यास्त तो हो चुका है लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है कि दिन की जो लंबाई है वो लगभग कितनी मिनट बढ़ जाती है? 4 मिनट बढ़ जाती है। और ये आपको हमेशा याद रखना है, कितने मिनट बढ़ जाती है? 4 मिनट बढ़ जाती है। फिर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके लिए मस्ट है कि फर्स्ट लाइन तो मस्ट है कि सघन से विरल में ही जाना चाहिए, तभी क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए, तभी पूर्णांतिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं। क्या दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण का एक विशिष्ट मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और उस पर अपवर्तित किरण पृथककारी, ये पृथककारी नहीं पृथककारी पृष्ठ के समानांतर गुजरती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए ऊपर डायग्राम में इसमें देखिए कि आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये आपतन कोण बना रही है। यहाँ से क्या हो रहा है कि ये अपवर्तित हो रही है और अपवर्तित होकर ये अपवर्तन कोण बना रही है। अब हम क्या करें कि धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं। और जितना बढ़ा रहे हैं, जब यह जो अपवर्तित किरण है ये इस पृथककारी पृष्ठ के समानांतर गुजर जाए तो उतना हमें आपतन कोण का मान बढ़ाना है। और वो कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। जब ये पृथककारी पृष्ठ के समानांतर गुजरती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम क्रांतिक कोण से और अधिक मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं, तो एक समय के बाद क्या होगा कि ये जो अपवर्तित किरण है, जो क्रांतिक कोण पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर समानांतर गुजर रही थी, जैसे ही हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो क्या हुआ कि ये अपवर्तित किरण है वो अपवर्तित होने के बजाय क्या होगी? वापस इसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। देखिए यदि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में होने की बजाय सघन माध्यम में प्रवर्तित हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये है कि सिंपल से अगर लैंग्वेज में हम देखना चाहें, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखना चाहें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो उसके लिए एक चीज़ तो ये रखनी है कि प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल में जानी चाहिए। किससे जानी चाहिए? सघन से विरल में जानी चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड हमें याद रखना है सिंपली कि जो आपतन कोण है उसको हम बढ़ाते जाएं और वापस वो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए। जो अपवर्तित किरण है अगर वो वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश तंतु इसी घटना पर आधारित है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना कौन सी है? प्रकाश तंतु। कौन सी है? प्रकाश तंतु। नेक्स्ट हमारा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है? क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। श्वेत प्रकाश का उसके विभिन्न रंगों में विभक्तीकरण की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सॉरी वर्ण नहीं है, वर्ण है। वर्ण विक्षेपण कहलाती है कि श्वेत प्रकाश है और उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके लिए क्या चाहिए? हमें एक प्रिज्म चाहिए और इस साइड से हम श्वेत प्रकाश को डाल रहे हैं। जैसे हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाल रहे हैं तो ये आगे जाकर विभिन्न रंगों में क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है। विभिन्न रंगों में विभक्त हो रहा है। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजरने पर ये मूल रंगों कौन कौन से रंगों में विभक्त होता है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी में विभक्त हो जाता है। कितने कलर हैं? पूरे 7 कलर हैं कि इनमें ये श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाता है। पूरे 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि रंगों के विक्षेपण क्रम को, जो अभी हमने रंग पढ़े हैं, देखिए डायग्राम में देख लीजिए कि ये श्वेत प्रकाश है, ये किस किस में डिफाइन हो रहा है, किस किस में विभक्त हो रहा है। देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इनमें ये विभक्त हो रहा है। तो ये जो कलर हैं इनको याद कैसे कर सकते हैं? विक्षेपण क्रम है उसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। बेंजानी है, पिनाला। बेंजानी है, पिनाला। इसमें हम हिंदी में याद कर सकते हैं और इंग्लिश में याद करना चाहें तो सिंपली हम विबग्योर याद कर सकते हैं। विबग्योर याद कर सकते हैं। और क्रम कैसे होगा? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू और जी से ग्रीन,
वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। इस प्रकार से ये रंगों का विक्षेपण होता है। फिर है 7 रंगों की पट्टिका में जो मध्य रंग होता है वो किसको लेते हैं? येलो को लेते हैं, पीला को लेते हैं। आगे आता है कि लाल रंग की चाल है वो अधिक होने से कम विचलित होता है और जबकि बैंगनी रंग की चाल है वो कम होने से अधिक विचलित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि वर्षा की बूंदों में कि हमें इंद्रधनुष है वो हमें क्यों दिखाई देता है, जब भी बरसात होती है तब क्यों दिखाई देता है? तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वर्षा की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता है, जिसे इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। इंद्रधनुष के लिए कौन कौन सी घटनाएं जरूरी हैं? एक तो प्रकाश का अपवर्तन जरूरी है, दूसरा आंतरिक परावर्तन जरूरी है। दोनों चीजें होनी चाहिए इंद्रधनुष के लिए। क्या होनी चाहिए? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और प्लस में होना चाहिए आंतरिक परावर्तन। क्या होना चाहिए? आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन था उस वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 8 और अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। ये पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए जब तक कि नेक्स्ट क्लास आए और अपने सपनों को पंख देते रहिए। जय हिंद।